सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिल करके देश के गरिमा को बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए भी आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं शॉर्ट में दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। पहली तो ये बात कि जिस अंग्रेजों को 200 वर्ष हमारे देश पर कब्जा करके रखा, हमारे पूर्वजों ने खास करके गांधी जी के नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता मिली और हर साल हम लोग स्वतंत्रता धूमधाम से मनाते हैं और देश को एकता, अखंडता, एकजुटता और धर्मनिरपेक्षता जो हमें संविधान देती है, वो संविधान की हम रक्षा के संकल्प भी लेते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र में सरकार है, खास करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व वाली जो केंद्र में सरकार है, वो सरकार जीती हुई कहती है, लेकिन आज साबित हो गया है कि 22 दिन के लगभग 17 अवधि के बावजूद भी हमारे नेता राहुल गांधी जी के लगातार चुनौती के बाद भी वहां संसद के अंदर चुनौती स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत नहीं हुआ। आज जीते हुए उन जनप्रतिनिधियों पर बड़ी सवाल है और जनता के अपमान है। और जिस तरह से कल 3 मिनट 16 सेकंड में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक औपचारिकता पूरा करके वापस हुए, ये देश के हित में नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें संकल्पित होकर के देश के एकजुटता की लड़ाई लड़नी चाहिए। निरंकुश सरकार के विपरीत धारा में पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुटता हो करके इस बातों को लड़ना चाहिए कि हमारी संविधान सबसे सर्वोपरि है। हम संविधान की रक्षा सभी लोग मिलकर करेंगे। आप सभी के चैनल के माध्यम से बिहार वासियों, देशवासियों और आपके सभी चैनलों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव 19 तारीख को लोक भवन मार्च करते हैं। ये पॉलिटिकल सवाल हम बाद में ले लेंगे आपसे, आज एंजॉय कीजिए। आपने अभी मोदी जी और अमित शाह की बात की तो हुई तो पॉलिटिकल देखिए, सब अपने अपने हिसाब से देश के लिए, बिहार के लिए चिंतित हैं। हर पार्टियां स्टूडेंटों के मुद्दों को लेकर के आगे आ रही है, ये देश के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस जाएगी ना साहब? आज 80वें स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे देशवासियों को? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ और यह कामना कर रही हूँ कि देश में सौहार्द और प्रेम हमेशा बनाए रखना है। अभी सभी जगह राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है, खास करके अपने बिहार की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति चले देश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीति के नाम पर बच्चों का शोषण किया जाए, जो हमारे युवा देश के भविष्य हैं उनके साथ आतंकवादियों वाला सलूक किया जाए, यह राजनीति देश में देशवासी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर कुमारी सोनी, वर्किंग प्रेसिडेंट, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं देश के सभी भारतीयों को, पूरे विश्व में जहाँ भी कहीं हो, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि हमारा आज़ाद भारत समृद्ध हो, सशक्त हो और जनता अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, अपने संविधान के साथ, अपने लोकतंत्र में देश के लिए समर्पित हो। और जिस तरह से अभी जो दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, भेदभाव से रहित इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समानता से जीने का अधिकार है। किंतु देश में जिस तरह से तानाशाही सरकार, आरएसएस की सरकार है, सांप्रदायिक मानसिकता वाली सरकार है। आपने अभी सुना होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने हल्द्वानी में रैली की
और वहाँ पे यही छुआछूत वाली मानसिकता, भेदभावपूर्ण मानसिकता के लोगों ने वहाँ शुद्धिकरण का काम किया। तो आजादी के 80 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर ये मानसिकता जीवित है तो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, कहीं ना कहीं उनका संघर्ष अभी भी अधूरा है। उन्होंने अपना बलिदान देकर, अपना सर्वस्व बलिदान देकर के जिस भारत को हमें सौंपा था, हम उनके सपनों को अभी भी साकार करने में नाकाम रहे हैं। ये हमें विचार करना होगा। तो आइए हम कामना करते हैं कि हम सब मिल करके अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और इस तरह की जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं या समाज में, देश में जो भेदभावपूर्ण जो मानसिकता है, भेदभाव वाली मानसिकता है, उस पर हम प्रहार करें और उनका समूल नाश करें। यही मेरी कामना है। मैं मेनका कुमारी, कांग्रेस नेत्री हूँ। आज़ादी के 80वें वर्षगांठ आज पूरे भारत मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप भारतवासियों को? मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो पूरे देशवासियों को, मेरे और मेरे कांग्रेस परिवार की तरफ से। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दुख तकलीफ झेल के इस आज़ादी को हमको दिया है और हमको भी अपनी आज़ादी को हमेशा बनाए रखना है। मेरा तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, इनसे ये अनुरोध है कि ये विदेश नीति में जो फेल हो रहे हैं, इन पे ये ध्यान दें, क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया में जो अभी माहौल है, इसमें अगर भारत विदेश नीति में अगर फेल होती है तो भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिलहाल तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी जो मोदी सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, वो विदेश नीति पे ध्यान दे और अपनी देश की सुरक्षा करे। जो हमारे कांग्रेस परिवार के पूर्वजों ने जो आज़ादी दिलाई है, उनको बर्बाद न करे और उनको वापस बनाए रखे। यही मेरा पूरे देशवासियों से अनुरोध है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम रूमा सिंह हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी की नेत्री हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है, पेशा से एडवोकेट हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं। आज बहुत ही अपार हर्ष की बात है, खुशी की बात है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के लोग बहुत बड़े, आजादी के समय कांग्रेस के लोग थे, न कि बीजेपी वाले थे। इसलिए हम लोग क्या है, जितने नवयुवक हैं, जितने हम लोग साथी हैं, संविधान की रक्षा के लिए जो छीनबीन हो रही है, संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं। हम संघर्ष करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। संगठित, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये केवल संगठित, शिक्षित केवल माइक पर ही लोग बोलते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली में लाना है। जमीन पर कहाँ होता? जमीन पर लाना है, नहीं होता तो धीरे धीरे लाना है। लाएंगे, प्रयास करेंगे। हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन हार मानता हुआ व्यक्ति नहीं जीत सकता है। हम हार नहीं माने हैं।